11th इलस्ट्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करो, ये समझ लो कि जो अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है और वो उसी फर्म को लोन दे रहा है जिसमें वो खुद पार्टनर है, तो अगर डीड में कोई भी लोन पर ब्याज चुकाने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और अगर डीड के कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा मतलब मिनिमम 6% दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर लोन दिया तो ब्याज तो देना पड़ेगा, पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो यू हैव टू एज्यूम 6% एट योर ओन, आपको खुद अपने आप एज्यूम करना है। क्योंकि हमने पढ़ा था साझेदारी से लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में बताया हुआ था कि यदि कोई साझेदार पार्टनर जो है फर्म को लोन देता है तो अगर प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी हुई, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें 6% इंटरेस्ट जो है वो उसको देना है। बट अगर क्वेश्चन में क्लियर कट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हमें सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर का दिया हुआ है, हमने तो जो P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ा है वहाँ हमने वही गिनी चुनी 4 आइटम पढ़ी है। उसमें सबसे पहले रिजर्व है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इसका अलावा जब कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो वो जो कैलकुलेशन है वो पिछले वाले अकाउंट में सेट ऑफ की जाती है। और पिछला अकाउंट हमने कौन सा पढ़ा था? P&L अकाउंट, ठीक है। यानी कि अगर आपको कभी इन्फॉर्मेशन दी हो कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट आपको P&L एप्रोप्रिएशन से हट के ऊपर वाले अकाउंट में करनी है। और ऊपर वाला अकाउंट कौन सा है? P&L अकाउंट। क्योंकि वहाँ पर अगर आप ब्याज देते हैं किसी पार्टनर को तो डेफिनेटली ब्याज को पे करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट वहाँ से निकल के आता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो P&L अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको 11th इलस्ट्रेशन आगे समझा रही हूँ, वो समझने की कोशिश करो। यहाँ बोल रहा है A and B एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। वो बिना किसी साझेदारी से लेके साझेदारी में एंटर हुए हैं। उसके बाद दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली और ऑन 31 अक्टूबर 2017 एडवांस्ड मतलब लोन देना, एडवांस्ड 2000 बाय वे ऑफ लोन टू फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। बिना किसी समझौते के वो 2 लाख रुपए का लोन देता है। और जो डेट आपको मेंशन करी हुई है वो दी हुई है 31 अक्टूबर 2017। और यहाँ पे ईयर एंडिंग की डेट कौन सी दी हुई है? 31 मार्च। तो अक्टूबर के बाद नेक्स्ट महीना कौन सा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5। क्योंकि अक्टूबर का 31 दिया हुआ है तो हम अक्टूबर का वाला महीना नहीं करेंगे। इसका मतलब उसने जो लोन दिया हुआ है वो कितने महीनों का दिया हुआ है? 5 महीनों का, ठीक है। फिर उसके बाद उसने वही दिया हुआ है बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज। कोई भी साझेदार नहीं चाहता कि फर्म का कोई साझेदार नहीं चाहता कि कोई ब्याज दिया जाए। एंड बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक जर्नल एंट्री बनानी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको शो करना है, एक आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक आपको पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लोन अकाउंट से, क्योंकि जब तक लोन अकाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने साझेदारों को कितना लोन देना है। क्योंकि प्रॉफिट में से अभी एक खर्चा माइनस होने वाला रह गया और उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप यहाँ चेक करो, इंटरेस्ट जो है वो ए का लोन अकाउंट आपको बनाना है। ए का लोन अकाउंट बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम किसी साझेदार का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब मैं आपको लोन अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ, एक बार यहाँ देख लो। यहाँ दिया हुआ है एज लोन अकाउंट, ठीक है। एज लोन अकाउंट वैसे तो बुक में भी क्लियर कट ही दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा। सबसे पहली बात जो है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? लाइबिलिटी, ठीक है। नेचर ऑफ लोन अकाउंट क्या है? लाइबिलिटी। तो इट मीन्स ये स्टार्ट कहाँ से होगा? इधर वाली साइड से, क्रेडिट वाली साइड से। बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। क्योंकि अगर हम इसकी, मैंने आपको बोला अकाउंट से अगर आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, ये जर्नल एंट्री से आप अकाउंट बनाते हैं। सपोज करते हैं हमने ए से लोन लिया, इट मीन्स पैसा हमारे पास आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? ए के तरफ से लोन दिया गया और यहाँ पे आ गया 2 लाख रुपए, ठीक है। अगर हम ए के लोन अकाउंट में पोस्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, ये क्रेडिट हो रहा है ना। क्रेडिट मतलब बाय बैंक, जैसे हम करते हैं सेम साइड ऑपोजिट पार्टी। अब ये लोन अकेला तो दिया नहीं जा रहा, इसके साथ हम उसको क्या दे रहे हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ब्रैकेट में लिख दो 5 मंथ्स। अब हम 5 मंथ्स का कैलकुलेट करते हैं जी। 2 लाख गुणा 5/12। और अभी मैंने आपको बताया जब तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, क्योंकि साझेदार कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चाहते हैं, तो 6% तो आपको देना ही देना है। 6% निकाल के इसने यहाँ पे कितना निकाला है? यहाँ पे देख लो आप एक बार,
5,000, इस 5,000 को मैंने अपने इस वाले अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब हमने इस दोनों साइड का टोटल करा, कितना आ गया 2,05,000। फिर इसको भी हमने क्लोज करा, 2,05,000 यहाँ आ गया। और इसको अब हमने क्लोज कैसे करा है, टू बैलेंस कैरिड ऑन, यानी कि ए को अब हमने टोटल 2,05,000 रुपये देने हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ। अब एक बार बुक में देख लो, बाय बैंक अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं भी बनाया, वो आप खुद चेक कर लेना। अक्टूबर का 31, 2018, फिर मार्च 31 और फिर यहाँ पे क्लोजिंग डेट। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हमारे पास जो प्रॉफिट ए को चुकाने वाली अमाउंट है वो कितनी है, 2,05,000। अब हम अपने नेक्स्ट अकाउंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ उसने बोला हुआ है प्रिपेयर आ जर्नल एंट्री ऑल्सो। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमने क्या करना है, वो कह रहा है जर्नल एंट्री जब प्रॉफिट बढ़ता है साझेदारों में तो वो कहाँ कौन से अकाउंट से बढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की 2 वाली साइड में प्रॉफिट आ रहा है तो इसका एंट्री कैसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको बताया हुआ सर्कल वाले मेथड से। अब यहाँ पे अमाउंट कितनी है, 4,25,000। इन दोनों को उसने डिवाइड किया हुआ क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितनी रेशो देनी है कितनी नहीं है, कोई डीड नहीं बनाई होती। तो हम क्या करते हैं, जब प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं दी होती तो हम उनकी रेशो इक्वल लेते हैं। अब बात आती है कि आपको जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4,30,000। अब यहाँ पे लाभ तो है 4,30,000, पर यहाँ पे इन्होंने डिवाइड देखो कितना किया हुआ है, 4,25,000। क्यों, क्योंकि हमने जो ये 5,000 रुपये खर्चा माइनस करना है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में साझेदारों को वही वाला लाभ बांटा जाता है जिसमें से P&L अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट क्लियर हो चुकी होती है। जब हमने ब्याज माइनस करा 5,000 तो वहाँ माइनस हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आप वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में लिखोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कितना है जी, 4,30,000 माइनस कर दिया हमने से इंटरेस्ट ऑन एज लोन, यहाँ पे कितना आया 5,000। अब कितना बचा, 4,25,000। तो यहाँ पे लिखो डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है बांटने योग्य लाभ, इतना लाभ बटेगा, बांटने योग्य लाभ। तो बांटने योग्य लाभ कितना हुआ, 4,25,000। जब क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दी होती तो हम उसको 1:1 में बांटते हैं। और हमने एंट्री बनाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, ये हम दोनों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, बाय बैंक 5 लाख 3 लाख। अब यहाँ पे आपने बस और तो कुछ है नहीं, ना सैलरी है, ना इंटरेस्ट है, ना कमीशन है, ना रिजर्व, कोई पॉइंट नहीं दिया होता। तो हमने यहाँ पे लाभ को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बैलेंस कैरी डाउन निकाल दिया। ये हो गया हमारा 11th इलस्ट्रेशन। ओके।